लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को नहीं बोलते, लेकिन गाय को बोल देते। हर हिंदू बोलता है, हर सनातन धर्मावलंबी बोलता है। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? हमारे कृष्ण कन्हैया को क्या कहते हैं? यशोदा नंदन। ये भी मां के नाम से, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया। आप याद करिए, अर्जुन को क्या कहते हैं? कौन्तेय। किसके कारण? मां के कारण। आप याद करिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरे महाभारत को पूरी मजबूती के साथ युद्ध के मैदान में सामना करने का साहस जिनका कोई नहीं कर रहा था, जिनकी प्रतिज्ञा ही उनका संकल्प था, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र थे, गांगे कहलाए। आप याद करिए ना ये सारी बातें। और हमारे यहां जब हम संबोधन कहते हैं, जब हम श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं ना, श्री का संबोधन माता सीता के लिए होता है। और उसका अगर पूरा आप नाम पूरी रूप से उस पूरे उद्घोष को करेंगे तो क्या बोलते हैं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, ये नाम होता है। आप चले जाइए मथुरा वृंदावन में, वहां पर हम सब ये मानते हैं ना कि मथुरा वृंदावन ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीला भूमि है। लेकिन संबोधन क्या है? राधे राधे का। संबोधन क्या है? राधे राधे का। आप काशी में जाइए, काशी में संबोधन क्या मिलता है? नमः पार्वती पतिये हर हर। अब केवल ये यहीं पे विराम नहीं दिया गया इसको। आप याद करिए, दुनिया की जो देव तुल्य नदी है उसका नाम क्या है? गंगा। हमने उसको मां के रूप में संबोधन दिया, गंगे मैया की। भले ही पशु योनि में है, लेकिन सबसे पवित्र है, देव तुल्य है, देव अंश जिसमें मौजूद है, उसको हमने क्या बोला? गौ मैया। हमने हाथी को हाथी मैया नहीं बोला। लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को नहीं बोलते, लेकिन गाय को बोल देते। हर हिंदू बोलता है, हर सनातन धर्मावलंबी बोलता है। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा। पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया। और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यही प्रयास प्रारंभ हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह क्या समस्याएं थी। बेटी संपत्ति में अपना अधिकार न मांग सके, इसके लिए भ्रूण हत्या होने की शिकायतें आ रही थी। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 7 प्रकार के टीकाओं को कराना अनिवार्य प्रारंभ किया। और जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बात यही कहा कि देखिए, महिला और पुरुष का जो अनुपात में भिन्नता है, इसको नियंत्रित करना है। भ्रूण हत्या अभिशाप है, इसको रोका जाना है।
हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें बाल विवाह भी नहीं होने देना है। और आप देखिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज राज्य सरकार दे रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश में ले रही हैं। फिर बेटी की शादी के लिए पिता चिंता न करे, इसके लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई। प्रत्येक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया देते हैं। दोनों काम होते हैं, बाल विवाह भी नहीं होता, दहेज मुक्त विवाह भी होता है, और मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, यानी डीएम से लेकर सीएम तक सब लोग उस शादी का हिस्सा में, उसमें शादी में भागीदार बनते हैं। इतने धूम धड़ाके के साथ शादी ब्याह होते हैं, बेटी की विदाई होती है, समाज के अभिशाप को भी दूर किया जाता है और समाज को सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, और इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो यहां का एक एक गांव उस अभिशाप से अभिषिक्त था, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के कारण बड़े पैमाने पे मौतें होती थी, बच्चे मरते थे, कुपोषण की शिकायतें थी। हम लोगों ने जब जांच की तो पता लगा खुला में शौच और शुद्ध पेयजल का अभाव इसका कारण है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय निर्माण का कार्यक्रम। जिन गरीबों के घर में सिर ढकने के लिए आवास नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास दिलाए गए और प्रयास किया गया कि ज्यादातर आवास महिलाओं के नाम पर हो। ग्रामीण अभिलेख घरौनी के नाम पर, आबादी की लैंड पर जिन लोगों का मकान है, उस आबादी की लैंड पर बनने वाला बना हुआ मकान का अधिकार पत्र भी उसके नाम पर हो। इसके लिए घरौनी वितरण का काम महिला के नाम पर, और देश के अंदर 3 करोड़ घरौनी वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा के लिए उत्तर प्रदेश में वितरित हुए हैं। 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास मिले हैं, यह भी महिलाओं के सिरे जाता है। 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने हैं। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन पहले नहीं मिलता था, बाद में फ्री करवा दिया गया, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद फ्री करवाया गया। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी की स्कीम के अंतर्गत उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ